हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम लोग करने वाले एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 3.3। लास्ट टाइम हमने 3.1 और 3.2 कंप्लीट किया था। बड़ा मजा आ रहा है, बहुत अच्छा चैप्टर है ये, इंडाइसिस। ओके, तो यहाँ पर अब देखिए कौन सा सम आ गया। लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टेटमेंट कन्वर्जन किया था, सेंटेंस से इंडेक्स फॉर्म और इंडेक्स फॉर्म से सेंटेंस, ऐसा कुछ किया था। आप भी क्या है, फाइंड द क्यूब रूट। क्यूब रूट पता करना है आपको। तो क्यूब रूट पता करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। ओके, 8000 को इस तरह से ब्रेक डाउन करना है कि क्यूब रूट आपको निकले। मैं सबसे बेस्ट मेथड आपको बताता हूँ। ओके, सबसे बेस्ट मेथड में बताता हूँ। ये एक ऐसा लाइन खींचना है। ओके, आपके टीचर भी शायद आपको यही मेथड बताएगी, बिकॉज ये मोस्ट कन्वीनियंट और बहुत फ्रूटफुल मेथड है ये वाला। ओके, यहाँ पर आपको 8000 लिखना रहता है। जैसे आप डिवाइड करते हो ना, डिवाइड आप कैसे करते हो। ओके, तो डिवाइड जैसा इसमें कुछ करना रहता है, बट इसके मेथड अलग होते हैं। मैं आपको स्टेप वाइज मैनर में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। सबसे पहले सबसे जो छोटा डिविजिबल है इसका, वो हम लोग देखेंगे। तो यूनिट में 0 है, तो जब यूनिट में 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो वो 2 से डिविजिबल होता है, तो हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। तो वो 2 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, 2 लिखा। फिर ऐसे हम लोग डिवाइड करेंगे स्टेप वाइज मैनर में, जिसके 2 1 1 लेटर लेना रहता है, 1 1 नंबर लेना है आपको। फर्स्ट डिजिट क्या है, 1 1 डिजिट, फर्स्ट डिजिट 8 है, तो 8 2 के टेबल में कितने टाइम में आएगा, 4 टाइम में। तो 2 4 जा 8। फिर नेक्स्ट डिजिट क्या है, 0, तो 2 0 जा 0, 2 0 जार 0, देन अगेन 2 2 0 जार 0। ओके, समझ में। इस तरह से आपको स्टेप वाइज मैनर में करना है। नेक्स्ट स्टेप पे वापस हम लोग देखेंगे। वापस क्या यूनिट में 0 है, तो 0 जो है 2 से जाएगा। ओके, वापस 2 से करेंगे, 2 2 1 जार 2, 2 2 आर 4। ओके, 2 2 जार 4 आ गया। फिर 2 0 जार 0, 2 2 0 जार 0, देन अगेन 2 0 आर 0। ओके, फिर वापस देखेंगे किससे आ रहा है। वापस यूनिट में 0 है तो 2 से आएगा। ओके, ये मैं ब्रेक डाउन के लिए कर रहा हूँ, एक बार इजीली ब्रेक डाउन हो जाए तो आपको एक कुछ अच्छा सम मिल सकता है। 2 1 जार 2, 2 0 जार 0, 2 0 जार 0, 2 0 आर 0। ओके, अब ये देखिए 1000 आ गया आपको। अब आप यहाँ पर 2 से और करोगे तो होगा आपको, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, होगा। ओके, बट अगर आप यहाँ पर अगर देखोगे 1000 है, बराबर 1000 है, हमें क्या चाहिए वो देखो। यहाँ पर क्यूब रूट आपको 3 के टर्म्स में चाहिए। मतलब जैसे अब ये 2 है तो 2 3 टाइम होना चाहिए, और है तो और टाइम होना चाहिए। आपको एक काम करता हूँ, मैं 2 से ही सॉल्व करके दिखाता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि बहुत बच्चों को नहीं समझे, इसलिए समझिए 2 से ही करते। 2 2 अभी 1 डिजिट 2 के टेबल में 1 जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो एक और डिजिट ले लेंगे, 1 और 0 10 हो जाएगा, 2 डिजिट लेंगे हम लोग 10। तो 2 5 जार 10 आ जाएगा, 2 5 जार 10। ओके, फिर बचेगा 0, तो 2 0 जार 0, 2 0 जार 0, देन अगेन 0 के टेबल में 2 जाएगा, 2 यहाँ पर 2 2 जार 4, 2 2 जार 4 हो गया, 5 में 4 गया, 1 बचा, 1 और 0, 1 बचा, 1 और ये 0 10 हो जाएगा, तो 2 5 आर 10। ओके, फिर उसके बाद 0 बचा तो 0, वापस 2 के टेबल में जाएगा, 2 1 आर 2। ओके, 2 2 आर 4, 4 5 में 4 गया, 1 बचा, 5 में 4 गया, 1 बचा, 1 और 0 10 हो जाएगा, 2 5 आर 10, बराबर। फिर नेक्स्ट में वापस देखिए 5 आया, 5 2 के टेबल में आएगा, नहीं आएगा, ऑफकोर्स नहीं जाएगा, बट यूनिट में 5 आता है। तो ऐसा कौन सा टेबल है जिसके यूनिट में 5 जाएगा, 5 रहता है तो जाता है 5 का टेबल, एकदम करेक्ट। 5 का टेबल में 5, अगर यूनिट में 5 होगा तो 5 के टेबल में आएगा। तो चलिए 5 लेते हैं, 5 5 के टेबल में 1 जाएगा कि नहीं होगा, तो फिर 2 डिजिट लेंगे, 1 और 2 2 डिजिट, 12 हो गया। तो 5 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में आएगा, तो 2 5 2 10 आया है, बराबर। फिर 12 में 10 गया तो बचा कितना, 2 बचा, कितना 2 2 बचा। ओके, वहां पर वो दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं, वो आप अज्यूम करो वहां पर है। ओके, लाइन ही मिट गई, कोई बात नहीं। तो 2 5 2 जार 10। ओके, बचे यहाँ पर 2 और 5 25, तो 5 5 आर 25, 5 5 आर 25। समझ में आपको मैंने कैसे किया। यहाँ पर देखिए 5 के टेबल में 1 जाएगा नहीं, बराबर, 1 और 2 लिया मैंने, 2 डिजिट लिया, तो 5 और 1 और 2 किया हो गया, 12 हो गया, 12 हो गया ना, बराबर। तो 12 5 के टेबल में कितने टाइम में आएगा, तो 12 से कम थोड़ा सा होता है 10, बराबर। तो 5 2 आर 10, बराबर। तो 5 2 आर 10 लिया मैंने, 12 में 10 गया तो कितना बचा, 2 2 और 5 लास्ट का डिजिट कितना बन जाएगा, 25। तो 5 5 आर 25, 5 5 आर 25। अब देखिए वापस क्या बचा, 25, यूनिट में कितना है 5, तो 5 के टेबल में आएगा 5 5 आर 25, डायरेक्टली आपको मालूम है। लास्ट में क्या करेंगे सर, तो 5 1 आर 5, 5 1 आर 5। समझ में, ये सॉल्व हो गया। तो आपको ये फाइनली कहां तक सॉल्व करना है, जब तक यहाँ पर 1 ना आ जाए।
जब तक यहाँ पर 1 ना आ जाए। ओके ओके, चलिए देखते आगे। फिर सर आप क्या करेंगे सर, ये तो बहुत लंबा चौड़ा हम लोगों ने सीढ़ी बना दिया, अब इसको हम लोग ऐसे करेंगे। ओके, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ फॉलोइंग नंबर। 8000 का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। क्यूब रूट मतलब, क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, 8000 किधर गया, 8000 लिख के क्यूब रूट, रूट का मतलब अपॉन और क्यूब का मतलब 3, बराबर। तो ये आपको फाइंड आउट करना है बेसिकली। ओके, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए देखिए, इसको हम लोग ऐसे हम लोग लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ये, और यहाँ पर 3 लिखते हैं। ओके, इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब ये साइड हम लोग क्या लिखेंगे, ये पूरा पार्ट लिखेंगे। ओके, तो कितने बार है 2, 1 2 3 4 5 6 टाइम है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, 1 2 3 4 5 इंटू 2, ये कितना हो गया 3 3 6 टाइम हो गया। ये आगे पूरा कंटिन्यू जाना चाहिए, कोई कंटिन्यू जाना चाहिए। इसको एक काम करता हूँ, मैं नीचे लिखता हूँ, क्या वो एक लाइन में ही पूरा होना चाहिए। ओके, एक लाइन में पूरा होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर मैं नीचे लिखूंगा ताकि प्रॉपरली आपको आए। इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग 3 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि क्यूब रूट है ना, क्यूब रूट है 3, तो स्क्वायर रूट होता तो 2, फोर्थ रूट होता तो 4, फिफ्थ रूट होता तो 5, जो भी वहां पर लिखेंगे। 6 टाइम 2 है, मैंने अभी काउंट किया था, 1 2 3 4 5 इंटू 2, 6 टाइम हो गया। अब 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 है, फिर 3 टाइम 5 है, देख लीजिए आप, उसके नीचे फिर कुछ नहीं है, 3 टाइम 5, बराबर। अब प्रोसेस क्या है सर वो बताओ। तो ये आपको पहले सॉल्व करना है, फर्स्ट प्रोसेस यही था, पूरा सॉल्व करो। सॉल्व करके ये ऐसा बनाना है आपको, इसको क्यूब रूट बोलते हैं। 3 रहेगा तो क्यूब रूट, 2 रहेगा तो स्क्वायर रूट। ऐसा ड्रॉ करने के बाद इसमें जो भी नंबर है वो डाल देना है, और फिर आपको क्यूब रूट निकालने बोला है। क्यूब का मतलब होता है 3, क्यूब का मतलब क्या होता है 3, क्यूब का मतलब क्या होता है 3। तो 3 के ग्रुप में, 3 के ग्रुप में आपको इस चीज को लेना है। 3 के ग्रुप में, कितने के ग्रुप में, 3 के ग्रुप में, और वो ग्रुप में सारे सेम नंबर्स होने चाहिए। जैसे कि ये 2 है तो सारे के सारे 2 है, ये 2 है, ये सारे के सारे 2 है, ये 5 है तो तीनों के तीनों 5 है, बराबर। ऐसा है, कभी अगर आगे पीछे हो गया तो उसको असेंबल कर लो, वो इसको एक लाइन से लिख लो, क्योंकि 2 वाले एक साथ, 5 वाले एक साथ। फिर क्या करना है सर, फिर आपको क्या करना है, ये पूरे ग्रुप को बाहर निकालना है। सॉरी, मैं ये मैं आपके लिए एक्सपेरिमेंटल के लिए बता रहा था। तो ये पूरे ग्रुप को बाहर निकालना है। जब भी ये पूरे क्यूब रूट के बाहर जाता है ना, तो पूरा ग्रुप, 3 का जो ग्रुप रहेगा, 2 2 का 3 ग्रुप है ना, 3 जन का ग्रुप है, तो वो एक जन ही बाहर आते। तो जब भी ये 3 बाहर आएंगे तो एक ही रहेगा। ओके, मतलब क्या सर, मतलब 3 टाइम 2 था ना, अब जब वो इस क्यूब रूट से बाहर आया तो 1 टाइम हो जाएगा। ये भी 3 टाइम है, ये भी जब बाहर जाएगा तो 1 टाइम हो जाएगा। ये 5 3 टाइम है, ये भी जब बाहर आएगा तो ये 1 टाइम हो जाएगा। समझ में आया? ओके, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका आंसर हो जाएगा 2 2 4, 2 2 4, 4 5 20। तो ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है गाइस। ओके, ये आपका आंसर है। मैं वापस से एक बार प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो इस तरह से मैंने पूरा सॉल्व किया। मैंने सबसे पहले क्या किया कि 8000 लिया और यहां पर रखा, और इसको, ये अलग मेथड होता है, ये काइंड का डिवीजन मेथड है। ओके, इसमें हम लोग क्या करते हैं, उसके फ्रैक्शंस निकालते हैं, हम लोग बोल सकते हैं उसके मल्टीपल्स निकालते हैं। तो 8000 लिया, यूनिट में 0 था तो 2 से किया, फिर 2 से किया, फिर 2 से किया। वो कैसे किया मैंने अभी देखा, आप रिपीट करके देख सकते हो। और लास्ट में 5 से किया तो यहां तक आया। फिर मैंने क्या किया, इज इक्वल टू क्यूब रूट ड्रॉ किया। इसको क्यूब रूट बोलते हैं, ये जो लंबा सा स्नेक जैसा है ना, इसको क्यूब रूट बोलते हैं। और यहाँ पर पावर में 3 रखने का, क्यूब रूट, क्यूब 3 है। और फिर इसको पूरा का पूरा उठा के यहाँ पर लिख दिया, मल्टीप्लाई पे पूरा ये लिख दिया। उसके बाद 3 3 के ग्रुप को बनाने का, 3 3 का ग्रुप, सेम डिजिट का 3 3 का ग्रुप बनाना है, सेम डिजिट का 3 3 का ग्रुप बना दिया। फिर जब वो 3 टाइम्स जो बाहर आता है क्यूब रूट से, तो वो 1 टाइम हो जाता है। 3 टाइम बाहर आता है तो क्या आता है 1 टाइम। तो ये 3 टाइम जब बाहर आया, क्यूब रूट चला गया, 1 टाइम आया, ये भी गया, 1 टाइम आया, ये भी गया, 1 टाइम गया। बोलोगे सर ये लाइन किधर गई, तो वो गायब हो गया, वो गायब हो गया। और आपका ये आंसर आया, सर हमारा बोर्ड भी गायब हो गया। अरे सही बोल रहे हो यार, हमारा बोर्ड भी गायब हो गया। तो हम लोग ने ये सम किया। अब चलिए नेक्स्ट सम करते हैं। सेकंड सम हम लोग करने वाले, इसका आंसर 20 आया था, हम लोग ने देखा 20 आया। ओके, नेक्स्ट सम हम लोग करने वाले। नेक्स्ट सम देखिए 729 है, वापस वैसे ही लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग।
ओके वापस वैसे ही ड्रॉ लाइन करेंगे 729। अब यूनिट में देखिए 9 है, यूनिट में क्या है 9 है, तो 2 के टेबल में नहीं जाएगा वो। बट हाँ देखिए इसको ऐड करके देखते हैं, 7 + 2 9, 9 + 9 18 हो रहा है, मतलब ऐड करने पर 18 आ रहा है, वो 18 3 के टेबल में आता है, हाँ जाता है। तो 3 का हम लोग यूज कर सकते हैं इसमें, तो हम लोग क्या करेंगे 3 का यूज करेंगे, 3 फिर 1 डिजिट हम लोग को लेना है, 7 है, 3 2 6, ओके फिर बचा क्या 1 1 और 2 12, तो 3 4 8 12, ओके फिर 3 3 9, अगेन वापस से 3 से लेंगे, 3 1 डिजिट में जाएगा क्या, 3 के टेबल में 2 आता है, नहीं आता है, तो एक और ले लेंगे 4 24 हो जाएगा, 3 के टेबल में 24 कितने टाइम में जाएगा 8 टाइम में जाएगा, 3 8 24, फिर 3 बचा, तो 3 1 3, ओके फिर बचा क्या 81, ओके फिर वापस हम लोग 3 लेंगे, बिकॉज 1 है तो 1 2 के टेबल में आएगा, नहीं आएगा, तो 3 के ही चांसेस है, फिर 3 2 6, ओके फिर यहाँ पर बचा 2 2 और 1 21, तो 3 7 21, ओके फिर वापस से 3 लेंगे, 3 9 27, ये आपको ऑलरेडी मालूम है, फिर वापस 3 3 9 और लास्ट में 3 1 3, ये हम लोगों ने पूरा कर लिया। उसके बाद हमने लास्ट टाइम क्या बताया था आपको कि आपको क्यूब रूट ड्रॉ करना है। क्यूब रूट कैसे ड्रॉप करते हैं, क्यूब रूट इसको ऐसे ड्रॉप करते हैं, इसको ऐसा नीचे करना है, फिर ऊपर, फिर लंबा सा लाइन, और यहाँ पर लिखना है 3, क्यों क्यूब का मतलब 3 होता है ना, ओके स्क्वायर रहेगा तो 2, फोर्थ रूट रहेगा तो 4, फिफ्थ रूट रहेगा तो 5, ऐसा, और फिर ये पूरा कॉपी कर लेना है। ये पूरा कितने टाइम है 3 1 2 3 4 5 6 टाइम है, तो 6 टाइम लिख लेंगे, 3 × 3 × 3 × 3 × 3, कितना टाइम हो गया 1 2 3 4 5, 1 टाइम और होगा × 3। तो इस तरह से हम लोग इसको पूरा लिख लेंगे। ये लिख लिया हम लोग ने। लिखने के बाद हमें क्या बोला था मैंने लास्ट टाइम कि आपको 3 3 का जो है ग्रुप बनाना है। 3 3 का क्यों बनाना है सर, क्योंकि क्यूब रूट है, अगर वो स्क्वायर रूट होता तो स्क्वायर मतलब 2 2 2 का ग्रुप बनाते, समझ में आपको, तो क्यूब रूट मतलब 3 3 का ग्रुप बनाएंगे, तो 3 का एक ग्रुप और ये 3 का 2 ग्रुप। अब ये 3 का जो पूरा एक ग्रुप है 3 टाइम्स है, 3 कितने टाइम है 3 टाइम्स है, जब भी ये क्यूब रूट के बाहर हो जाएगा तो 3 का 1 हो जाएगा, 3 का 1 हो जाएगा, मतलब वो 3 कितने टाइम है 3 टाइम है, जब वो बाहर आएगा तो वो 1 टाइम हो जाएगा, कितने टाइम हो जाएगा 1 टाइम, ओके। फिर दूसरा एक और ग्रुप है वो भी 3 टाइम है, वो भी क्यूब रूट से बाहर आएगा तो कितने टाइम हो जाएगा 1 टाइम हो जाएगा। तो बचेगा क्या, देखिए 3 × 3 बचा, क्या बचा 3 × 3, 3 × 3 कितना होता है 9 होता है, 3 × 3 कितना होता है 9, तो आपका आंसर है 9। आपका आंसर क्या है 9। कैसे लिखेंगे सर आंसर, तो ऐसे लिखेंगे, आपका नंबर ब्रैकेट फिर क्यूब रूट लिखेंगे, ओके 1/3 दैट इज क्यूब रूट इक्वल टू 9। ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर है गाइस, ओके। तो इस तरह से आपको पूरा सॉल्व करना होगा। आपको यहां पर ज्यादा फोकस करना है क्योंकि यहां पर कुछ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, यहां पर अगर कुछ मिस्टेक हुई तो रॉन्ग होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो ये आपका स्टेप वाइज मैनर है। और आपके पास एक और ऑप्शन है रिपीट टेलीकास्ट, तो आप रिपीट टेलीकास्ट देख सकते हो, ओके प्लेबैक करके। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट सम पे आते हैं। नेक्स्ट सम क्या है, नेक्स्ट सम भी वही है, ओके 343 है इस बार, वापस हम लोग वही करने वाले हैं, ओके थर्ड सम हम लोग कर रहे हैं, 3.3 का थर्ड सम कर रहे हैं, 3.3 के 1 का थर्ड सम, 343। अब देखिए यहाँ पर यूनिट में 3 है तो 0 2 4 6 होता तो 2 से आता तो वो जाएगा नहीं। अब ऐड करके देखेंगे 3 + 4 7, 7 + 3 10, क्या 10 3 के टेबल में जाता है, नहीं जाता है, तो उससे भी नहीं आएगा। 2 3 के बाद 5 चेक करने का, 5 के टेबल में जाने के लिए यूनिट में 0 या 5 होना चाहिए, वो भी नहीं है, वो भी नहीं होगा, ओके। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 5 के बाद 7, 7 में आपको जाएगा क्या, हाँ चांसेस तो थोड़े लग रहे हैं, तो चलिए ट्राई करते हैं। 7 में 3 आएगा, नहीं जाएगा, तो एक और डिजिट ले लेंगे, 3 और 4 34, 7 5 35, वो बराबर है, बट 35 नहीं है, वो ज्यादा हो जाएगा, एक कम, तो 7 5 की जगह पे 7 4, ओके 7 4 28, तो 34 में 28 माइनस करेंगे, क्या बचेगा 6 6 और 3 कितना हो जाएगा 63, और आपको 7 का टेबल आता है, वेरी गुड। 7 9 63, 7 9 63, तो यहां पर क्या आएगा 9, क्या आएगा यहां पर 9। फिर वापस देखिए 49 आया, ना 2 से आएगा ना 3 से आएगा, ओके। तो अगेन हम लोग क्या यूज करेंगे 7 यूज करेंगे, 7 7 आर 49, ओके। फिर 7 1s आर 7, ओके। तो ये सॉल्व हो गया बहुत इजी तरीके से। मैं एक और बात बताऊं गाइस कि जब भी आपको फर्स्ट टाइम 7 मिला तो वो एक हिंट था आपके लिए कि 7 3 टाइम मिनिमम आएगा। क्या था वो हिंट आपके लिए कि 7 3 टाइम मिनिमम आएगा।
ये हर एक के लिए हिंट होता है। जो भी पहला आपका नंबर आएगा, जैसे वो 2 आएगा तो 2 कम से कम 3 बार तो जरूर आएगा यहाँ पर आंसर में। ओके 3 आएगा तो 3 तो कम से कम 3 टाइम जरूर आएगा। ये एक हिंट मैंने आपको बताया। ओके तो यहाँ पर वापस लिख लेते हैं। लास्ट हम लोगों ने कैसे लिखा था, इक्वल टू, फिर क्यूब रूट ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करेंगे, पहले ये नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर एक लंबा लाइन, और यहाँ पर क्या लिखना है, 3 लिखना है, क्योंकि ये क्यूब रूट है, क्यूब का मतलब 3 होता है। फिर यहाँ पर जो भी आया वो यहाँ पर लिख दो इंटू करके, 7 इंटू 7 इंटू 7। उसके बाद क्या बताया था मैंने, 3 का ग्रुप बनाना है, तो 7 के 3 का ग्रुप बनेगा, ग्रुप बन गया। अब वो ग्रुप बाहर आएगा, जब वो बाहर आएगा तो 7 कितना टाइम था, 3 टाइम था। अब बाहर आएगा तो कितना टाइम हो जाएगा, 1 टाइम हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, ये एक रूल है क्यूब रूट का। ओके तो फाइनली आप आंसर कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे 343 ब्रैकेट क्लोज रेज टू 1/3। रेज टू 1/3 मतलब क्या सर, मैंने आपको पहले बताया कि रेज टू क्यूब रूट या तो रेज टू 1/3 इज सेम। आंसर इज 7, आंसर इज 7। तो ये आपका फाइनल आंसर आया, 343 का क्यूब क्या आया, 7 आया। वेरी गुड गाइस, इस तरह से आपको सॉल्व करना होगा। चलिए एक और सम कर लेते हैं। ओके फोर्थ सम, यहां पर माइनस आ गया सर, यहां पर माइनस आ गया, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, माइनस को एज इट इज रहने दो। आप जैसे सॉल्व करते हो हमेशा वैसे आप सॉल्व करो। किसका सॉल्व करोगे, 512 का, 512 का। ओके जैसे सॉल्व करते हैं वैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं फटाफट। ओके माइनस हम लोग लास्ट में उसको मैनेज कर लेंगे। ओके तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या लेने वाले हैं, यहाँ पर 2 लेते हैं हम लोग, 2 2 4। अब तो आप एक्सपर्ट हो गए, अब हम लोग स्पीड में भी कर सकते हैं। 2 2 4, फिर 1 जाएगा नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1 अगर जाएगा नहीं तो क्या करेंगे, 0 लेना है ऐसी कंडीशन पे, तो यहाँ पर 0 लेंगे, 2 0 0, तो ये 1 2 12 हो जाएगा, फिर 6 से। ओके यहाँ पर हम लोग का एक मिस्टेक हो गया, 1 मिनट रुको, मैं वापस से करके आपको दिखा दो कैसे होगा। ओके चलिए वापस से हम लोग ध्यान देते हैं यहाँ पर, 2 2 4। ओके 2 2 4। ओके 4 में 1 गया तो बचा, 5 में 4 गया तो क्या बचा, 1 1 और 1 कितना हो गया, 11। 1 और 1 कितना हो गया, 11। 2 5 10 होता है, आपको पता है, तो 11 में 10 गया, बचा कितना, 1 1 और 2 कितना हो गया, 12। 2 6 12, 2 6 12, ये हो गया। नेक्स्ट वापस 2 लेंगे, 2 1 2, 2 2 4, 5 में 4 गया, 1 1 और 6 16। फिर क्या करेंगे, 2 8 16, फिर वापस 2 लेंगे, 2 6 12 डायरेक्टली बराबर, फिर 2 4 8। वेरी गुड। फिर आगे 2 3 6, 2 2 4। बड़ा मजा आ रहा है सर, चलिए आगे बढ़ते। 2 1 2, 1 और 2 12 हो गया, 6 12। ऐसे आपको करते जाना है, कहां तक करते जाना है सर, जब तक वो 1 ना बन जाए। 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, ऐसे करते आना है। कहां तक करना है, जब तक वो 1 ना बन जाए। 2 1 2 हो गया सॉल्व, हो गया सॉल्व, वेरी गुड। ओके अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। अब सर वो माइनस का क्या करना है, माइनस का हम हैंडल करेंगे, डोंट वरी। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल आप इक्वल टू करके ब्रैकेट बना लो, ये क्यूब रूट वाला ब्रैकेट, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 3 लिखेंगे। और ये जो माइनस था सब में लगा दो, सब में लगा दो सर, हाँ सब में लगा दो। ओके -2 इंटू -2 इंटू -2 सॉल्व करना है 2 लेके, बट आपको बाद में माइनस लगाना है बिकॉज क्वेश्चन में माइनस है। ओके ये कितने बार करना है सर, इसमें जितने टाइम है, कितने टाइम है एक बार काउंट कर लो। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम है सर। हाँ तो 9 टाइम उसमें आप ड्रॉ कर लो। ओके यहाँ पर नहीं आ रहा तो मैं नीचे ले रहा हूँ। ओके आपको एक ही लाइन में पूरा लिखना है। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 9, 9 टाइम हो गए गाइस। कितना टाइम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम है, 9 टाइम आ गया। ये पूरा आपको एक ही लाइन में लिखना है, यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने 2 लाइन करके लिखा है। दूसरी बात, लास्ट टाइम मैंने क्या बताया था आपको, 3 3 का ग्रुप बनाना है, तो 3 3 का ग्रुप बना लो। ये एक ग्रुप हो गया, ये आपका दूसरा ग्रुप हो जाएगा, और ये आपका तीसरा ग्रुप हो जाएगा। 3 ग्रुप बन जाएगा बराबर। और फिर मैंने क्या बताया था, 3 ग्रुप, ये जो 3 का एक ग्रुप है इसको आप बाहर निकालोगे, तो अगर वो अंदर 3 टाइम है तो बाहर जाने पे 1 टाइम हो जाता है। तो ये एक ग्रुप बाहर गया तो 1 टाइम हो गया, फिर दूसरा ग्रुप बाहर गया 1 टाइम हो गया,
और तीसरा ग्रुप बाहर गया, 1 टाइम हो गया। समझ में आपको? वापस मैं बता रहा हूँ, ये पूरा एक ग्रुप बाहर जब आएगा तो ये 3 टाइम है ना, तो ये 1 टाइम हो जाएगा। फिर दूसरा ग्रुप है ये पूरा, ये वापस बाहर गया तो ये 3 का 1 टाइम हो गया। फिर ये तीसरा ग्रुप पूरा बाहर जाएगा तो 3 का 1 टाइम हो जाएगा। समझ में आया आपको? फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो आपका आंसर कितना आया? -8 आपका आंसर आया। और आंसर हम लोग कैसे लिखते हैं? ओके, आंसर हम लोग कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, -5 1 2, ओके 5 1, एक सेकेंड ना, 5 1 2 ब्रैकेट रेस टू 1/3 इज इक्वल टू -8। ये आपका आंसर है। तो -512 का क्यूब रूट क्या निकला? -8। वेरी गुड गाइस। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सम था, आप वापस से ध्यान से देख लो। ओके, आज हम लोग इतना ही करने वाले हैं और इसके बाद के सम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, वो आप जरूर देखना। ओके, यूट्यूब पर। तो एक बार ये आप देख लो। ओके, मैं वापस रिपीट करता हूँ, -512 था, माइनस हम लोग ने इधर सॉल्व करने के लिए नहीं लिया, वो हम लोग ने लास्ट में लगा दिया। ओके, फिर 2 2 से हम लोग करते गए, 2 2 से डिवाइड करते गए, करते गए, करते गए। कब तक करना है सर? 1 लाएगा तब तक करना है, कर दिया। फिर क्यूब रूट ड्रॉ किया और उसके अंदर सब लिख दिया। कितना टाइम लिखा? 9 टाइम, क्योंकि यहाँ पर कितना टाइम आया था? 9 टाइम। फिर 3 3 के ग्रुप से उसको बाहर निकाला। जब 3 का ग्रुप बाहर आता है तो वो 1 टाइम हो जाता है। 1 टाइम आके मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। इसी तरह आपको सॉल्व करना है और मैथ्स का टॉपर बनना है। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दिनेश सर स्मार्ट स्टडी चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर क्लास 8 से लेकर क्लास 10 तक मैथ्स के एक एक प्रैक्टिस सेट पूरा सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। ओके, चलिए गाइस, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।